दारू पिया फिर उसको जला दिए पूरे मेरे लड़के को। मेजा प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का पहुंचा डेलीगेशन। गांव वालों ने शासन प्रशासन से कर डाली ठाकुर के घर बुलडोजर चलने की मांग, जिस बात को लेकर एसडीएम साहब पहुंचे मौके पर कर रहे हैं कुछ बातचीत। खास लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, केवल एक दिखावा है। किसी के कहने से नहीं होता है, जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब से जब पूरे गांव वालों ने ये मांग कर डाला कि ठाकुरों के घर पर चले बुलडोजर, तो एसडीएम साहब ने कहा कि जो कानून बोलेगा उसके तहत ही होगी कार्रवाई, उसके पहले हम कैसे कर पाएंगे कार्रवाई। पूरे मामले में चल रही पुलिस की जांच पड़ताल, जो भी होगा उसके बाद होगा फिर एक्शन। इस बात को लेकर गांव वाले हुए खफा, हुई आपस में अधिकारी पुलिस व जनता के बीच झड़ने लगे कि लॉलीपॉप के रूप में दिखाया जा रहा है बुलडोजर। ये सोचा जा रहा है कि ऐसे ही हम गांव वालों को बुलडोजर दिखा देंगे और अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा जो हटाया गया है इसे पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के मामले में जोड़ देंगे तो गांव वाले पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। लेकिन ये उनका कहना है कि गांव वाले ऐसे शांत नहीं होंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पीड़ित परिवार के लिए पूरा गांव खड़ा है। अधिकारी व शासन प्रशासन जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। योगी के रामराज पर यह सवाल उठा रहा है, आखिरकार कैसा यार योगी का रामराज है। जिस गांव में हुई थी घटना, उसी गांव में शासन प्रशासन के द्वारा अवैध सरकारी संपत्ति पर चला बुलडोजर, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने घेरा और कहा कि अब गांव वालों को ढाढ़स बंधाने के लिए, गांव वालों को दिखाने के लिए फर्जी चलाया जा रहा है बुलडोजर। पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा है न्याय। अखिलेश यादव ने कर डाला ऐलान, पहुंचेंगे पीड़ित परिवार के घर, करेंगे पीड़ित परिवार की मदद। देखने वाली यह बात होगी कि अखिलेश यादव का डेलीगेशन कब आता है, अखिलेश यादव का डेलीगेशन, और कैसे अखिलेश यादव करते हैं पीड़ित परिवार की मदद। अखिलेश यादव का डेलीगेशन पहुंचा, बातचीत कर रहा परिवार से, इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार डेलीगेशन में क्या कुछ आया है अखिलेश यादव के। दारू पिया फिर उसको जला दिए पूरे मेरे लड़के को। अच्छा, मतलब वो तो रिपोर्ट में आ जाएगा जो है, अगर जो भी ऐसा होगा, घटना तो घटित लंबी हो गई है। पुरानी रंजिश वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था जो है? रंजिश तो हम यहाँ पे नहीं रहते, कोई नहीं था, हमेशा प्यार से सब कुछ बोलता था। और उन लोगों का मतलब घर कहाँ पड़ता है, कितनी दूर पे है यहाँ से? पीछे साइड, जैसे पीछे साइड जो है उधर बगिया में वो बाटा जहाँ मार के फेंके रहे। ये नहीं पता है पहले मारे कि पहले जलाए, ये तो सर्दी हमको नहीं मालूम है। हाँ, तो आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मेरी बहन बताती है कि शाम को खाना जब वहाँ से बॉडी आई डेड बॉडी, तो आप लोगों से पूछ के ले गए जो है, दाह संस्कार कर दिए कि या आप लोगों से सहमति लिए? देखो हम लोग लहाज पे लौटते थे कि न ले जाए दे, न ले जाए दे। मेरा जीजा आधे दिमाग का मनई आंधर भी है, आँखी खुलाए है, तो बेटा तो वो कह दिए पुलिस वाले से कि ले जाओ 11 बजे रात के ले जाओ, तो हम लोग तो रोक रहे थे। हाँ, रुकना चाहिए जो है भाई, बॉडी हमारी यहाँ पे रुकना चाहिए जो है। साढ़े 4 बजे ले जाना, 4 तुम लोग भोर में ले चला जाना, मगर रात में रखे। हाँ, बॉडी रात इसमें हाँ पुलिस की मिली है, कहीं की गंधा जाएगा, हर्जा हो जाएगा, तुम लोग काहे परेशान हो। तो मेरा जीजा सुनवाई नहीं हो कि ले जाओ, और उसको फुसला के ले गए थे शाम को कि आओ देवी शंकर खाना मेरे यहाँ बनाई है, ताकि परसी नहीं खाई पाए। तो कहे महतारी हरकत रही, तो कहें कि मम्मी आवत है 1 घंटा ढोल के, तो वो सोचे मेरी बहन सो गई कि छते पोल रहे हुए। सुबह मरने के बाद 2 बार ठाकुर ने फोन किया कि उसकी बिटिया लगे, काजल लगे, कि देवी घर पे है, देवी घर पे है। तो वो कहे कि जाई छते पे देखे, तो फिर दोबारा फोन आया, कहीं नहीं है। तब वो ठाकुर ने कहा कि तेरे पापा यहाँ महुआ तर मारा पारा। अच्छा बताओ, तुम लोग जानते नहीं हो तब कैसे करो? तुम्हारे जान पाए, तुम लोग जानते हो तब तो कह रहे हो। नहीं, जानकारी तो उन लोगों की, हाँ बिल्कुल जानकारी होगी तभी तो बताया। पापा यहाँ पे पढ़ा है,
तुम लोग जानते नहीं तो कैसे हम क्या कहते। हाँ ये तो सही है जो है, ये मामले के कागज में रख के नाम। सर जी उसको समझ नहीं है, इस तरह से मारा था, हाथ गोड़ मुड़े दिया था, घुटकी दबा दिया था, कब कर दिया समझ जीभ निकल आई थी, दांत पूछ दिए थे, फिर पेट बल करके सरपत पेट्रोल से फूक दिए। अरे मारे तो मारे ऐसे इतने ही छोड़ सरपत में कोई फुका जाएगा, इतना सरपत कमर से फूका गया, मारकर पेट्रोल से फूका गया। जो है अभी अब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चमड़ी जली बस है आगे से अब ये सब जानकारी अपडेट कर देंगे जो है। अभी आज शाम तक हो सकता है प्रोग्राम भी उनका लगे अब 20 लड़का तारीख को। छोट है सर जी, लड़का छोट है, उनका के सहारा बस। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर वह 70-80 के दशक में हम लोगों ने देखा कि हमारे लोहार को, कुहार को, चमार को, पासी को, धरकार को, यह सामंती जाति के लोग भी और विशेषकर ठाकुर और भूमिहार बिरादरी के लोग मजदूरी करने के लिए कटिया, बिनिया, लौनी, मलाई करने के लिए, हरवाही चरवाही करने के लिए बुलाते थे। नमक और रोटी मिल जाती थी। मैं देखा हूँ मुटकी वाली लिट्टी बिर्रा का गरवा छिलाए वाली, और हमारे लोगों को दिन भर कटिया करते थे, बोझा ढोते थे, उन्हें करपा भर मिलता था। 1 किलो गेहूं जौ निकल जाए चाहे मटर चना निकल जाता था, परिवार आधा पेट खा करके सो जाता था। आज ये जो इसौटा गांव की ये जो घटना हुई है, हमारे देवी शंकर जो हमारे दलित परिवार के हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। एक सामंती इतना मन बढ़ई क्योंकि उनकी बिरादरी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री उनके परिवार के हैं, तनिक भी डर नहीं कि वह व्यक्ति जो मजदूरी करने से, बदुआगिरी करने से मना कर देता है, बोझ ढोने से मना कर देता है, और पीट करके अधमरा करके गेहूं के बोझा में बांध करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो भी इस तस्वीर को देखा, इस वीडियो क्लिप को देखा, वह अचंभित रह गया कि आज कानून के राज में, और वो भी रामराजी सरकार में, आज दलित वर्ग के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कीड़े मकोड़े जैसा बर्ताव किया जा रहा है। जैसे मूली और गाजर और लौकी को हरा तुरई काटी जाती है, उस तरह काट दिया जा रहा है, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। राह चलते बहन बेटियों के इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है। योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते थे कानून का राज होगा, भय मुक्त समाज होगा, अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएगा या तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा।